हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो असली ने ना अपने बैग्स पैक कर लिए फाइनली, और वो घर छोड़कर ना जा रही होती है। और जैसे वो अपनी माँ की तरफ देखती है ना, उसकी माँ उसके पास भाग के रहती है और बोलती है कि तुम जा रही हो बेटा। तो बोलते कि आपको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ना, आपने मुझसे कहा कि जाओ, तो फिर अब मैं जा रही हूँ, अब आपको क्या दिक्कत है? तो वो बोलती है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं बेटा। थैंक गॉड तुमने मेरी बात मान ली, तुमने मेरी बात मानी ना, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुमने ना अपने लिए सही डिसीज़न चूज़ किया है और सही डिसीज़न लिया है, और मेरे पर यकीन करो, इस चीज़ पर तुम कभी भी रिग्रेट नहीं करोगी। तो असली ना उसकी तरफ ऐसे लुक सी देने लगती है, और फिर कहते हैं कि ये इतना इजी नहीं होता जिस लोगों को हम प्यार करते हैं, और अपनी फैमिली को छोड़कर जाना, और आपकी वजह से मुझे इन सब से दूर होना पड़ रहा है। फिर वो बोलती है कि ये ब्रेकअप मत समझो असली बेटा, ये ब्रेकअप नहीं है, हम लोग कभी भी अलग नहीं होंगे, हम थोड़ी सी तो दूर हैं, अगर जब भी तुम चाहो हम तुमसे मिलने आ जाएंगे, ठीक है? तुम इस चीज़ की फ़िक्र कभी भी नहीं करनी है, हम मिलते ही रहेंगे, इस चीज़ की फ़िक्र कभी भी मत करना। और असली को ना इतना सुनते गुस्सा आ जाता है, वो बोलते कि आप तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे आपको मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो। तो उसकी माँ उसकी तरफ देखने लगती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे तंग आ गई थी, और अब आप मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी, इसलिए आप मुझे अपने आप से दूर भेज रही हो। इतना सुनती ना उसकी माँ शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि ऐसे कैसे बोल सकती हो असली तुम? तुम्हें पता है ना कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ, और मैं तुमसे अपना पीछा कैसे छुड़वा सकती हूँ? तुम मेरी बेटी हो, और मैं तुम पर क्यों ऐसे करूँगी? मेरे पे यकीन करो। और वो जाकर ना जल्दी से असली को हग कर लेती है, और पीछे से वहीं पर आ जाता है जमाल। और जमाल ना उसके बैग पैक देख कर ना उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, और जमाल लिटरली बहुत मतलब खुश होता है। तो फिर ना असली उसको मतलब ऐसे सिंपैथी लेने के लिए बोलती है, जमाल मैं तो ना यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता, और मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, इसलिए फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जमाल ना उसके मुंह की तरफ ऐसे देखता रहता है, पर बोलता कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि कुछ तो बोलो। वो बोलता है कि गुड बाय। और इतना बोलते ही ना असली का मुंह बन जाता है। तो बोलते कि यही था क्या तुम्हारे पास भी, मतलब मुझे कहने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है? इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते अब, और तुम भी मुझे यहाँ पर नहीं चाहते ना? तो जमाल फिर उसे कहता है कि मुझे ना कंपनी में थोड़ा काम है, तो मेरे को जाकर कंपनी में इस काम देखना है, गुड बाय। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और असली को ना बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आ जाता है इन उस पर, और ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग उसका हिल जाता है। फिर वो ना अपने मन में सोचती है कि एक दिन मैं वापस आऊँगी, और तुम सबके लिए एक बुरा सपना बनकर रह जाऊँगी, और जो सब तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, इसका बदला मैं आप लोगों से ज़रूर लूँगी। इतना कहते ही ना वो चुप हो जाती है, और उसकी माँ उसकी तरफ देख रही होती है, और वो चुप करके अपना बैग पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं जमाल और दीमत। तो जमाल ना दीमत के पास आता है उसकी फेवरेट चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट लेकर। तो वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है, जो दीमत है ना। तो वो बोलती है कि तुम्हारे लिए। वो बोलता है कि तुम मेरे लिए कुनाफा लेकर आई हो? वो बोलती है कि हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। फिर वो बोलता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचा। फिर वो बोलता है कि तुम क्या लेकर आए हो? वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ, वो भी देखो तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी। तो इतना देखते ही ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। वो बोलते हैं कि थैंक यू सो मच मेरे लिए चॉकलेट लाने के लिए। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ वो गिफ्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर ना जैसे वो कुनाफा खोल कर दिखता है, वो बोलता है कि ये तो मेरा फेवरेट है, एक्स्ट्रा क्रिस्पी। तो वो बोलती है कि हाँ तुमने बोला था, तो फिर मैं तुम्हारा फेवरेट ही लेकर आई हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं मरजान और जो आतिश है ना, वो घर छोड़ कर अभी जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद आतिश उससे पूछता है कि तुम कुछ भूली तो नहीं हो ना? वो पहले तो कहती है नहीं, फिर 2 मिनट बाद कहती है कि वेट, मैं भूल गई हूँ। तो आतिश कहता है क्या, अभी तो सारा कुछ लेकर आई हो, अभी क्या भूल गई? वो बोलती है कि मैं शायद चार्जर भूल गई हूँ, मैं चार्जर लेकर आती हूँ। तो फिर बोलता है कि सच में मैं ले आता हूँ? नहीं, बोलती कि नहीं नहीं मैं ले आऊँगी, अभी आ जाऊँगी। फिर ना वो भाग कर अंदर जाती है। तो आतिश ऐसे हो जाता है भी चलो कोई बात नहीं, भूल गई होगी। फिर वो सारे मीटर्स वगैरह बंद करने लग जाता है, और आसपास देखने लग जाता है कि कहीं कुछ ऐसे मतलब है तो नहीं जो अंदर रखना हो कुछ भी। फिर उसके बाद ना मरजान अपना चार्जर प्लग लेकर आ जाती है। तो फिर जैसे आतिश फिर से गेट बंद करने लगता है ना, तो वो बोलती है कि मैं तो अपना शॉल वहाँ पर भूल आई हूँ। फिर वो आतिश उसकी तरफ फिर देखने लगता है। वो बोलती है कि अभी लेकर आती हूँ। तो फिर वो जल्दी से जाती है और अपना शॉल लेकर फिर से बाहर आ जाती है। फिर ना मतलब वो फिर से ऐसे कर रही होती है कि मतलब उसका ना मन नहीं कर रहा होता बेसिकली यहाँ से जाने का। फिर भी उसको जाना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब वो यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि रेनोवेट होने वाला है घर। और बाहर ना वेट कर रहा होता उनका नज़ीर, क्योंकि वो मरजान को अब यहाँ से किडनैप करने वाला है।
तो ना फिर आतिश और मरजान ना वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं और नज़ीर उन दोनों को वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा होता है। तो जैसे वो बाहर आते हैं ना तो मरजान उससे बोलती है कि कुछ मतलब ले आऊँ क्या यहाँ से, मेरे को लगता है ना वो टमाटोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेस्टी थे, क्या हम वो ले चलें, और हरी सब्जियाँ भी बहुत टेस्टी थी वो भी हम ले चलें, हम थोड़ा टाइम यहाँ पर मैंशन में और स्पेंड कर लेंगे इस घर में। तो फिर वो बोलता है कि देखो, अगर हम और यहाँ पर रहे ना तो शाम हो जाएगी मरजान, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि तुम्हारा ना यहाँ से मन नहीं कर रहा। वो बोलते कि नहीं, सिर्फ मुझे 10 मिनट लगेंगे, मैं 10 मिनट में सब कुछ ले आऊँगी, प्लीज़ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और मैं ना ही लेट करूँगी। वो बोलता है कि तुम्हारे साथ हो क्या गया मरजान, तुम क्या चाहती हो? हाँ, तुम अगर यहाँ से जाओगी तो फिर हमें शाम हो जाएगी और रात भी हो सकती है, तो इस जंगल में से हमको जाने के लिए लाइक लेट हो जाएगा। फिर बोलता है कि मतलब तुम्हें यहाँ से मन नहीं कर रहा क्या जाने का? वो बोलती है कि नहीं, मेरे को ना ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, तो इसीलिए फिर मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। वो बोलते हैं कि यहाँ पर रह तो हम सकते हैं, पर तुम्हें भी पता है कि अब यहाँ पर रहने के हालात नहीं है, इस घर की रेनोवेशन होने वाली है और कुछ नहीं होगा ऐसा, तुम वैसे ही वहम कर रही हो, कुछ नहीं होगा। भाई इसके इंस्टीट्यूशंस कितने तगड़े वाले हैं ना। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम यहाँ पर कभी भी आ सकती हो, ये हमारा ही घर है मरजान, जब भी तुम्हारा मन करेगा ना तुम यहाँ पर आ सकती हो, बस इसको हम रेनोवेट जल्द से जल्द करवा लेंगे कि जब भी तुम्हारा मन करेगा तुम यहाँ पर आओ और अपना दिन एंजॉय करो। समझ में आई? फिर बोलती कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं जब भी चाहूँ यहाँ पर आ सकती हूँ, तो थैंक यू सो मच। फिर वो बोलते कि थैंक यू सो मच तुम्हारा मुझे सुनने के लिए। और ना फिर मतलब नज़ीर दूर बैठा इनको सबको देख रहा होता है। फिर ना नज़ीर देखता है कि उसका ना टायर पंचर है और आतिश ने उसको देख लिया, क्योंकि नज़ीर ने उसका मतलब गाड़ी का टायर पंचर किया होता है। वो बोलता है कि ओ ये तो मतलब टायर फट गया। तो बोलते हैं कि क्या हुआ? तो नज़ीर भी पूरा प्रॉपर रेडी हो जाता है कि अब आतिश कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे? वो बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, मेरे पास 2 स्पेयर टायर्स हैं बैक में, और मैं अंदर से ना टूल बॉक्स लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। इतना क्या करना, वो वहाँ से चला जाता है और मरजान वहीं पर खड़ी रह जाती है। और उधर नज़ीर अपनी दवाइयों वगैरह से सबसे रेडी होने लग जाता है कि कैसे वो मरजान को यहाँ से लेकर जाएगा। तो जैसे आतिश वहाँ से जाता है ना, तो नज़ीर धीरे 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 मतलब मरजान के पीछे जाता है और मरजान को बिल्कुल भी इस चीज़ की खबर नहीं होती, भाई ये एक जगह पर टिक कर कैसे खड़ी हो सकती है, मैं तो इधर उधर फिरती रहती हूँ। फिर उसके बाद ना नज़ीर उसके पीछे आता है धीरे धीरे और उसके मुँह पर ना ऐसे हैंकी रख लेता है। और मरजान बहुत चिल्लाती है, बहुत ऐसे मतलब स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करती है, तो काफ़ी टाइम उसे लग जाता है ऐसे। तो जैसे वो मतलब उसको पकड़ के रखता है और बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, पर मरजान ना बहुत ज़्यादा ऐसे चिल्ला रही होती है, पर उसकी बात ही नहीं सुना था क्योंकि उसके मुंह पर हैंगी होता है और तभी वो बेहोश हो जाती है। तो जैसे वो बेहोश होती है ना, तो नज़ीर उसको पकड़ लेता है और उसको उठा लेता है। फिर नज़ीर ना उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है और आतिश को इस चीज़ का पता ही नहीं होता, वो अंदर से टूल बॉक्स लेकर आ ही रहा होता है। तो फिर ना नज़ीर बोल रहा होता है कि अब तुम क्या करोगे आतिश करहान, अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मुझसे मरजान को बचाते हो। तो जैसे मरजान को आतिश देखता है ना, तो दूर से नज़ीर उसको आवाज़ लगाता है, आतिश करहान, मैंने तुम्हारी आग बुझा दी, अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। इतना क्या करना, वो उसको धमकी देता है कि अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, वो भी मरजान को लेकर। इतना देखते ही भाई आतिश वहीं पर खड़ा होता है, भाई तो भाग ले, वो गाड़ी में है, तेरे पास गाड़ी नहीं है। फिर उसके बाद ना वो भागता है, वो बोलता है कि अब मैं मरजान को दूर लेकर जा रहा हूँ। इतना कहते ही वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और जाकर गाड़ी वहाँ से भगा लेता है। जैसे वो गाड़ी भगाता है ना, तो आतिश पीछे से चिल्लाता हुआ आता है, मरजान मरजान ऐसे करके। बट वो अकेला, मतलब उसकी गाड़ी ऑलरेडी पंचर्ड है और वो तो नहीं जा सकता, उसका पीछा नहीं कर सकता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। और तभी यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड्स आई विल गोना अपलोड टुडे।